ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज परिचर्चा का विषय रखा गया था भारत के महापुरुष और वर्तमान युवा। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि बहती हुई नदी की जलधारा ही स्वच्छ, निर्मल तथा स्वास्थ्यप्रद रहती है। उसकी गति अवरुद्ध होते ही उसका जल दूषित और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। नदी यदि समुद्र की ओर चलते चलते बीच में ही अपनी गति खो बैठे तो वहीं बद्ध हो जाती है। और प्रकृति के समान ही मानव समाज में भी एक सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है और सामने यदि लक्ष्य हो तो आगे बढ़ने का प्रयास सफल व सार्थक होता है। हमारे समाज के जीवन के हर क्षेत्र में यह बात ध्यान में रखने योग्य है। अब इस लक्ष्य को निर्धारित करने के पूर्व हमें विशेष रूप से भारत के चिरंतन इतिहास, आदर्श तथा आध्यात्मिकता का ध्यान रखना होगा। स्वामी जी ने इसी बात पर सर्वाधिक बल दिया था। देश की शाश्वत परंपरा तथा आदर्शों के प्रति सचेत न होने पर विशृंखलतापूर्ण समृद्धि आएगी और संभव है कि आखिरकार वह राष्ट्र की प्रगति के स्थान पर अधोगति की ओर ले जाए। आज के युवा समाज को, जिसमें देश का भविष्य निहित है और जिसमें जागरण के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य ढूंढ लेना चाहिए ताकि उनके भीतर सोई हुई प्रेरणा तथा उत्साह ठीक पथ पर संचालित हो। नहीं तो शक्ति का व्यय या दुरुपयोग हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भौतिक उन्नति तथा प्रगति अवश्य ही प्रशंसनीय है, परंतु देश जिस अतीत से भविष्य की ओर जा रहा है उस अतीत को अस्वीकार करना निर्बुद्धिता का परिचायक है। युवा वर्ग को अपने इतिहास के प्रति चेतना न हो तो लंगरहीन नाव के समान होगी, नाव अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी। आधुनिकता के प्रति वर्तमान झुकाव को एक देश के भविष्य के लिए उपयोगी लक्ष्य की ओर परिचालित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी बारंबार कहा है कि अतीत की नींव के बिना सुदृढ़ भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। अतीत से जीवन शक्ति ग्रहण करके ही भविष्य जीवित रहता है। इसलिए भारत के महापुरुषों के जीवन आदर्शों पर चलना है। जिस आदर्श को लेकर राष्ट्र बचा हुआ है, हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के आदर्श को लेकर परिचालित होना होगा ताकि देश के महान अतीत के साथ सामंजस्य बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। स्वामी विवेकानंद जी महापुरुषों के संबंध में कहते हैं, जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला, जिस अतीत के अंधकार में बैठकर भेद खोलने का पौराणिक परंपराएं वृथा प्रयत्न करती हैं, भारत में इतने महापुरुष पैदा हुए जिनकी गणना नहीं हो सकती। और महापुरुष पैदा करना छोड़ हजारों वर्षों से हिंदू जाति ने और किया ही क्या। इन महर्षियों में से युगांतर करने वाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात चरित्र काल आलोचना करने का प्रयास करेंगे। हमारे शास्त्रों में सत्य के दो आदर्श हैं। पहला वह है जिसे सनातन कहते हैं और दूसरा वह जो पहले की तरह प्रामाणिक न होने पर भी विशेष देश काल और पात्र पर प्रयुक्त है। श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंध वर्णित है। मनु आदि स्मृतियों में, याज्ञवल्क्य आदि संहिताओं में, पुराणों में और तंत्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है। श्रुति के अन्य विशेषता यह है कि अनेक महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न सत्य संकलित किए हैं, जिनमें पुरुष अधिक हैं किंतु कुछ महिलाएं भी हैं। और
उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अथवा जन्म काल आदि के संबंध में बहुत कम ज्ञात है, किंतु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार, जिन्हें आविष्कार कहना ही उपयुक्त होगा, हमारे देश के धर्म साहित्य वेदों में लिपिबद्ध और रक्षित है। पर स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्रायः उनके क्रियाकलाप विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े आचार्यों, बड़े बड़े अवतारों और महर्षियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है। विभिन्न देश, काल और पात्र के अनुसार समय समय पर विभिन्न महापुरुषों और आचार्यों का अभ्युदय होता है। गीता में श्री कृष्ण की इस प्रसिद्ध वाणी के अतिरिक्त उस तत्व का वर्णन ऐसे सुंदर और सुस्पष्ट रूप में कहीं नहीं हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ, और यही भारतीय धारणा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार अवतारों की संख्या असंख्य है। इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। प्राचीन वीर युगों के आदर्श स्वरूप, सत्य परायण और समग्र नैतिकता के साकार मूर्ति स्वरूप, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा, भगवान श्री राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान ऋषि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वामी विवेकानंद मां सीता की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, सीता के विषय में क्या कहा जाए, तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य छान डालो और मैं तुमसे निसंकोच कहता हूं कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो, किंतु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र निकाल नहीं सकोगे। सीता चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए हैं, किंतु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए, सीता उनके लिए आदर्श है। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं, वे सब सीता के चरित्र से उत्पन्न हुए हैं। समस्त आर्यवर्त भूमि में सहस्त्रों वर्षों से वे स्त्री, पुरुष, बालक सभी की पूजा पा रही हैं। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, धैर्य तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएंगी। जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महापुरुष का जीवन व्यतीत किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता सदा हमारी राष्ट्र देवी बनी रहेगी। और स्वामी जी आगे कहते हैं, चाहे हमारे सब पुराण नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जाए, हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल स्रोत में विलुप्त हो जाए, जब तक भारत में अतिशय ग्राम्य भाषा बोलने वाले 5 भी हिंदू रहेंगे, तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारे देश के अस्थि मज्जा में हो चुका है। प्रत्येक हिंदू नर नारी के रक्त में सीता विराजमान है। भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करानी होगी। यही एकमात्र पथ है। और वर्तमान में हमारे देश की युवतियों को भी माँ सीता के आदर्शों का अनुसरण कर अपने स्वयं की, समाज की और सारे मानव समाज के कल्याण की चेष्टा करनी होगी। उसके पश्चात है भगवान श्री कृष्ण, जो नाना भाव से पूजे जाते हैं, जो पुरुष के समान स्त्रियों के, बच्चे के समान ही वृद्ध के परम प्रिय इष्ट देवता हैं, जिन्हें भागवतकार अवतार कहकर भी तृप्त नहीं होते, बल्कि कहते हैं अन्यान्य अवतार इस भगवान के अंश और कला स्वरूप हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है।
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब हम उनके विविध भाव समन्वय चरित्र का अवलोकन करते हैं तब पाते हैं कि वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अभूतपूर्व गृहस्थ थे। उनमें अद्भुत रजोगुण तथा शांति का विकास था। साथ ही वे अत्यंत अद्भुत त्याग का जीवन बिताते थे। बिना गीता के अध्ययन किए कृष्ण चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि अपने उपदेशों के वे आकार स्वरूप थे। गीता के प्रचारक कृष्ण सदा भगवत गीता के उपदेशों के साकार स्वरूप थे। वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण थे। गीता में भी भिन्न भिन्न संप्रदायों के विरोध के कोलाहल दूर से आती हुई आवाज सुन पाते हैं और देखते हैं कि समन्वय के अद्भुत प्रचारक भगवान श्री कृष्ण बीच में पड़कर विरोध को हटा रहे हैं। वे कहते हैं, सारा जगत मुझ में उसी तरह गुथा हुआ है जिस तरह तागे से मणि गुथी रहती है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। सांप्रदायिक झगड़ों की दूर से सुनाई देने वाली आवाज तभी से हम सुन रहे हैं, और संभव है कि भगवान के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के लिए रुक गए हों तथा समन्वय और शांति का संचार हुआ हो, किंतु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्ममत पर ही नहीं, संभवतः वर्ण के आधार पर यह विवाद चलता रहा। हमारे समाज के जो दो प्रबल अंग हैं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों, राजाओं तथा पुरोहितों की विवाद आरंभ हुआ था, और 1000 वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सराबोर कर दिया था, उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक महामूर्ति देखते हैं, और वे हमारे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं। उनके उपदेशों और प्रचार कार्य से हम सभी अवगत हैं। हम उनको ईश्वर के अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ। कर्म योगियों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ही मानव शिष्य रूप में अपने उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्पन्न हुए। स्त्रियों वश्यांस तथा शूद्राः ते यान्ति परां गतिम्। स्त्री वैश्य शूद्र तक परम गति को प्राप्त होते हैं। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न ही नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक पुनः इस मर्त्य लोक में पधारे। यही शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं, और ये दिन दुखियों को उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर ये दुखी गरीब पतित भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चांडालों को भी छाती से लगा लिया था। पर बौद्ध धर्म के प्रचार में विभिन्न सभ्य अशिक्षित जातियां धर्म में घुसने लगी। ये बुद्ध देव के आज उच्च आदर्शों का ठीक अनुसरण न कर सकी, और सारा भारत भ्रांत धारणाओं का लीला क्षेत्र बनकर घोर अवनति को पहुंचा। इसलिए पुनः भगवान का आविर्भाव शंकराचार्य के रूप में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में अपनी सारी ग्रंथ रचना समाप्त की थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि समग्र भारत को प्राचीन विशुद्ध मार्ग में ले जाऊंगा, और उन्होंने अधपतित बौद्ध धर्म पर वेदांत का पुनर्विजय का कार्य संपन्न किया। इसके बाद मतिमान रामानुज का अभ्युदय हुआ। रामानुज का हृदय शंकर की अपेक्षा अधिक विशाल था। उन्होंने पद दलितों की पीड़ा का अनुभव किया और उनसे सहानुभूति की। उस समय की जो प्रचलित अनुष्ठान पद्धतियां थी, उन्होंने यथाशक्ति उसमें सुधार किया। इसी के साथ उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सबके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना का द्वार खोल दिया। इसके बाद चैतन्य देव का आविर्भाव होता है। चैतन्य देव के बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संसार में भक्ति के जितने बड़े आचार्य हुए हैं, प्रेमोन्मत्त चैतन्य उनमें से सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उनकी भक्ति तरंग सारे बंगाल में फैल गई। उनकी प्रेम की सीमा नहीं थी। साधु असाधु, हिंदू मुसलमान,
पवित्र अपवित्र वेश्या पतित सभी उनके प्रेम के भागी थे। वे सब पर दया कर रखते थे, उनका हृदय विशाल था। और बाद में स्वामी जी भगवान श्री रामकृष्ण देव के बारे में वर्णन करते हैं। एक का था अद्भुत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय। अब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिनमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ थे। वे थे भगवान श्री रामकृष्ण देव। वे शंकराचार्य की प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क एवं चैतन्य देव के अद्भुत विशाल अनंत हृदय के एक साथ अधिकारी थे। इन्होंने देखा कि सब संप्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं। प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है। इनका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र दुर्बल पतित सबके लिए द्रवित होता था। लेकिन साथ ही जिनकी विशाल बुद्धि ऐसे महान तत्वों की परिकल्पना करती थी जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी संप्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम को धर्म को प्रकट कर सके। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहते हैं, यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का, केवल उन्हीं का वाक्य है। पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हो तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं और उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब विदेश गए थे तब फ्रांस में उनके निवास के समय एक बहुत प्रसिद्ध फ्रेंच इतिहासकार से उनकी भेंट हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी और उनका नाम था रोमारोला। रोमारोला ने रविंद्रनाथ ठाकुर से पूछा, मैं भारत को जानना चाहता हूं तो इसे कैसे जान सकता हूं? तब रोमारोला को रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को समझो। तब रामकृष्ण परमहंस की कुछ बातें रोमारोला को बताई पर उन्हें समझ में नहीं आई। वे रामकृष्ण देव के जीवन काल में कभी भारत में नहीं आए, इसलिए रामकृष्ण देव के बारे में समझना उनके लिए कठिन था। लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च किया और रामकृष्ण के उत्कट भावोत्पादक जीवनी रोमारोला ने लिखी, जिसमें वे लिखते हैं, भारत के सनातन धर्म की 10,000 वर्ष की साधना घनीभूत होकर रामकृष्ण परमहंस के रूप में अवतरित हुई। ये रोमारोला के शब्द हैं। भारत के सनातन धर्म की 10,000 वर्ष की साधना घनीभूत होकर रामकृष्ण परमहंस के रूप में अवतरित हुई। लेकिन अध्ययन करने से पहले रोमारोला पूछते हैं, रामकृष्ण को समझने के लिए क्या करना होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने उत्तर दिया, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो रामकृष्ण परमहंस को समझिए, और रामकृष्ण परमहंस को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। उनकी जीवनी इतनी भावोत्पादक है कि सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, यदि आप सोते सोते पढ़ोगे तो उठकर बैठ जाओगे, यदि बैठकर पढ़ोगे तो खड़े हो जाओगे, और यदि खड़े खड़े पढ़ोगे तो चलने लग जाओगे और कार्य में रत हो जाओगे। यह अपनी वाणी की ताकत उनके शब्दों में है। और हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनके व्यक्तित्व में बुद्ध का हृदय, शंकराचार्य की मेधा, श्री चैतन्य का प्रेम, गुरु नानक का आध्यात्मिक तेज सभी एक साथ समा गए थे। वे त्याग और सेवा की मूर्ति थी। स्वामी जी ने कहा था, मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े से शब्दों में रखा जा सकता है, और वह है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे प्रकट करने का उपाय बताना। स्पष्ट है कि वे एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जो सर्वांगीण रूप से मनुष्य की दिव्यता को प्रकट कर सके। हम देखते हैं कि वर्तमान में अधिकांश युवा दिग्भ्रांत है, और इसी कारण स्वामी जी ने कहा है कि युवा वर्ग के सम्मुख एक लक्ष्य स्थापित करना होगा
और इस ओर ध्यान देना होगा कि युवक गण उत्साह तथा प्रेरणा के साथ अपनी क्षमता का उपयोग कर सकें। स्वामी जी ने बारंबार कहा है कि अतीत की नींव के बिना सुदृढ़ भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। जिस आदर्श को लेकर राष्ट्र अब तक बचा हुआ है, वर्तमान युवा पीढ़ी को हमारे अतीत के महापुरुषों के जीवन के आदर्शों को लेकर के परिचालित होना होगा। आज के आधुनिकता और प्रतियोगितावादी युग में युवा वर्ग तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार में, समाज में विघटन हो रहा है। इसके निराकरण के लिए हमारे युवाओं को हमारे अतीत के महापुरुषों के जीवन आदर्शों का अनुसरण करना होगा, जैसे कि प्राचीन वीर युगों के साकार मूर्ति स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र सत्यपरायण और समग्र नैतिकता के मूर्ति स्वरूप थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श पिता और आदर्श राजा, ऐसे राजा भगवान श्री रामचंद्र के जीवन आदर्शों का अनुसरण करना होगा। उसी प्रकार युवतियों को सीता के नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वभाव, आदर्श पत्नी के चरण चिन्हों पर चलना होगा। और इसीलिए स्वामी जी स्वदेश मंत्र कहते हैं, हे भारत, मत भूलना कि तुम्हारी नारियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी माना शंकर है। और कर्मयोगी गीता प्रचारक भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर भी चलना होगा। इसी प्रकार भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, चैतन्य, भगवान श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करना होगा। और हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिए हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आवश्यक है कि हम लोग एक सच्चे नागरिक बने और अपने देश की रक्षा करें। क्योंकि आजकल युवा वर्ग में अतीत के प्रति उदासीनता का भाव दिख रहा है। समाज की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वे इसमें परिवर्तन चाहते हैं और उन्हें जो अनुभव हो रहा है उसी के आधार पर अतीत का मूल्यांकन करते हैं। पर देश के विगत अनुभव के साथ सामंजस्य रखकर उनके अनुभव को संशोधित करने की अभी बहुत ही जरूरत है। बहुमुखी, विश्वव्यापी, अत्याधुनिक भावधारा का ग्रहण निंदनीय नहीं है, अपितु उसे ग्रहण करने की मानसिकता प्रशंसनीय है। परंतु साथ ही अपने पांव के नीचे की मिट्टी को भूलने से काम नहीं चलेगा, और वह मिट्टी है भारत का इतिहास, भारत की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति। प्रारंभ से ही आध्यात्मिक जीवन ही इस देश का लक्ष्य रहा है। इस प्रकार युवा वर्ग को ठीक मार्ग पर चला पाने से देश अपने गौरवमय भविष्य की ओर अग्रसर होगा। स्वामी जी द्वारा बारंबार उच्चारित उपनिषद का संदेश यह है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको नहीं। निबोधत अर्थात सत्य को जानो। अंधकार से आलोक का प्राकट्य नहीं होता। अतीत के भारतवर्ष से प्रकाश का विकिरण हो रहा है और वही हमारा पथ प्रदर्शक है। इसलिए तरुणों के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का आह्वान है, अपनी शक्ति को बर्बाद ना होने देना। अतीत की ओर देखो, जिस अतीत ने तुम्हें अनंत जीवन रस प्रदान किया है उससे पुष्ट हो। यदि अतीत की परंपरा का सदुपयोग कर सको, उसके लिए गौरव का बोध कर सको, तो उसका अनुसरण कर अपना पथ निर्धारण करो। वह परंपरा तुम्हें दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करेगी और इसके फल स्वरूप तुम देखोगे कि देश सामंजस्यपूर्ण समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो रहा है। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।